हेलो एवरीवन। आप लोग का स्वागत है 1 मिनट 1 कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग एनसीईआरटी का सीरीज चला रहे हैं हम लोग अभी तक, जिसमें क्लास 6 का एनसीईआरटी साइंस का हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, इसमें हम लोग आप अभी तक जो है यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 6 तक कवर कर चुके हैं, जिसमें थ्योरी प्लस एमसीक्यू भी कवर कर रहे हैं। तो अब इसी कड़ी में जो है यूनिट नंबर 7 देखते हैं। और यूनिट नंबर 7 में पढ़ना क्या है, पौधे को जानना है, पौधे के बारे में पढ़ना है, पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, उसका काम क्या होता है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो पौधे में देखिएगा, इसके भागों की बात करिएगा, बाहरी भागों की बात कीजिएगा। तो बाहरी भागों में जो है आता है, बाहरी भागों में आता है जैसे जड़ आता है, तना आता है, फल आता है, पत्ते आते हैं, फूल। जैसे कि जड़ हो गया, इसके बाद देखिएगा तो तना हो गया, उसका फल, पत्ते आते हैं, फूल आते हैं और फल आते हैं। तो इस भाग में हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। तो इसी कड़ी में हम लोग पहले पढ़ते हैं जड़ चैप्टर को, जड़ को। ठीक, और जड़ में जो है जड़ का हम लोग डिटेल पढ़ते हैं। जड़ का काम क्या होता है, उसका उपयोग किस लिए होता है पेड़ों में। ठीक, तो जड़ के बारे में देखते हैं। जड़ का काम क्या होता है, मिट्टी से जल और मिनरल को पौधे के सभी भागों में पहुंचाना। जैसे कि जड़ क्या है, जैसे ये जड़ है, तो जिस जड़ जो है मिट्टी के अंदर धंसा हुआ रहता है, इसका काम क्या होता है जड़ का, कि मिट्टी से जो है पानी को अवशोषित करेगा, इसके खनिज लवण को अवशोषित करेगा और इसको जो है तना के माध्यम से पौधे के सभी भागों में जो है पहुंचाने का काम करता है। पहली काम ये हो गया। दूसरी काम होता है फूड को स्टोर करना। दूसरा काम क्या होता है, फूड को स्टोर करना। ये जड़ जो होते हैं फूड को स्टोर करते हैं। ठीक, तो अब देखते हैं कि जड़ कितने टाइप के होते हैं। पहला जो होता है टैप रूट, जिसको हम मूसला जड़ कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम मूसला जड़ कहते हैं। एक होता है पहला टैप रूट, मूसला जड़। इसमें जो क्या होता है डिप्टो प्लांट से में होता है। जैसे कि द्विबीजीय पौधा के देखिएगा, द्विबीजीय पौधा देखिएगा, जैसे कि चना होता है। मान लेते एक चना है, आप देखे होंगे चना के 2 भाग में ऐसे बटा हुआ रहता है। तो द्विबीजीय पौधा, जैसे इसका एग्जाम्पल जो होता है, चना होता है, मैंगो होता है और पल्स यानी दालें होती हैं। यानी कि मूसला जड़ सिस्टम कौन कहलाएगा, जिसमें द्विबीजीय यानी 2 बीज के टाइप के पौधे होते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, मूसला जड़ टाइप कहेंगे। ठीक, तो दूसरा होता है फाइबर रूट रेशेदार जड़। दूसरा होता है फाइबर रूट रेशेदार जड़। इसमें क्या होता है, प्राइमरी रूट को कम, लेकिन सेकेंडरी रूट और टर्सरी रूट इसमें ज़्यादा होते हैं। अब देखिए क्या होता है इसमें, जैसे कि आप लोग अपना लोग देखे होंगे धान गांव में देख जाइएगा तो धान देखिएगा, इसका ये मान लीजिए यहाँ तक मिट्टी है इसका, तो इसमें देखिए एक रूट जो होगा, मेन रूट जो होगा, वो धरती के नीचे तक जाता है और उसमें जो है देखिएगा ऊपर जो है ऐसे ऐसे कवर छोटा अथी जुड़ा रहता है, प्राइमरी और सेकेंडरी जड़ें जुड़ी रहती है। तो इसमें ये जो होता है फाइबर रूट जो है, रेशेदार जड़ें जो होती है, इसमें प्राइमरी रूट कम देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो है सेकेंडरी और टर्सरी रूट देखने को ज़्यादा मिलता है। जैसे इसका एग्जांपल देखिएगा, राइस हो गया, गेहूं हो गया और बाजरा। राइस यानी चावल, धान देखिएगा, धान के खेत में देखिएगा इस टाइप का जड़ जोड़ा रहता है। बाजरा में भी यही होता है और गेहूं में भी सेम प्रोसेस में होते हैं ये। तीसरा होता है अपस्थानिक जड़ें। अपस्थानिक जड़ क्या होता है, रेडिकल के आसपास से जो जड़ निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ें कहते हैं। मान लेते हैं ये एक पौधा है, क्या है यह एक पौधा है और पौधे में देखिएगा तो इस ज़मीन के नीचे तो जड़ होती है इसके। ठीक, इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर उठिएगा, ये इस एरिया में रेडिकलें होती हैं। बहुत सारे धारियाँ ऐसे इस टाइप के बने रहती है जो ज़मीन में घुसने के लिए तैयार रहती है और उसी के बगल में होते हैं अपस्थानिक जड़। उसी से जो निकला, रेडिकल से जो निकले हुए पार्ट रहते हैं वो अपस्थानिक जड़ कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिएगा तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल बरगद है। बरगद के पेड़ में ऐसे ही देखिएगा साइड में जो है इस टाइप के रेशेदार निकले रहते हैं। ठीक, तो इसे हम क्या कहते हैं, अपस्थानिक जड़ कहते हैं। चौथा होता है मॉडिफाई रूट यानी रूपांतरित जड़ें। किस टाइप से क्यों रूपांतरित हो जाते हैं जड़। पहली बात याद रखने हैं, कभी कभी रूट जो अपने अंदर ज़्यादा फूड स्टोर करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। रूट का काम क्या होता है, रूट का पहला काम तो ये था कि ज़मीन से जो है मिनरल्स और पानी को
पौधे के सभी भागों में पहुंचाना है, तो वही कह रहा है। और दूसरा काम क्या था, फूड को स्टोर करना। तो कह रहा है जब 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 जो है सो फूड को ज़्यादा स्टोर करना पड़ेगा तो वहाँ पे मॉडिफाइड रूट की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो क्या होता है, कभी कभी रूट जो अपने अंदर ज़्यादा फूड स्टोर करने के लिए क्या करते हैं, अपने जड़ को मॉडिफाई कर देते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा मूली, मूली का जड़ जो होता है वो मॉडिफाइड रूट यानी रूपांतरित जड़ कहलाता है। गाजर, गाजर का जड़ जो होता है रूपांतरित जड़ कहलाता है। चुकंदर होता है, चुकंदर का जड़ जो कहलाता है रूपांतरित जड़ कहलाता है। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद देखिएगा वो जो कहलाता है रूपांतरित जड़ का एग्जाम्पल है। ठीक, ये सब हो गया। याद रखने वाली क्या बात है, मॉडिफाइड स्टीम यानी मॉडिफाइड स्टीम होते क्या होता है, मॉडिफाइड स्टीम यानी रूपांतरित तना क्या होता है। रूपांतरित तना के बारे में देखते हैं, जो फूड को स्टोर करने के लिए अपने आप को मॉडिफाई, ये भी क्या करता है, तना भी क्या करता है, फूड को स्टोर करने का काम करता है। ठीक, उसके लिए मॉडिफाई करता है। जैसे कि देखिएगा कि अदरक क्या होता है, अदरक जो है मिट्टी के अंदर होती है जो कि रूपांतरित तना कहलाता है। लहसुन ये भी क्या होता है, मिट्टी के अंदर होता है, लेकिन ये क्या कहलाता है, रूपांतरित तना कहलाता है। पोटैटो यानी आलू जो होता है ये भी मिट्टी के अंदर होता है, ये भी रूपांतरित तना का एग्जाम्पल है। टर्मरिक यानी हल्दी जो होता है वो भी मिट्टी के अंदर ही होता है, और ये भी जो है रूपांतरित तना का ही उदाहरण है। ठीक, तो ये सब जो है मेन एग्जाम्पल है, इसको हम लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। जड़ के बाद आता है ऊपरी भाग, देखिएगा तना आता है। तना जो होता है क्या होता है, तना जो होता है जैसे कि एक पेड़ है, पेड़ के सबसे नीचे भाग तो जड़ होगा, यहाँ पे क्या होगा, ये निकला हुआ भाग जो होता है ये जड़ होता है। और जड़ के जस्ट ऊपर यानी धरती से जस्ट ऊपर देखिएगा तो ये रेडिकल टाइप का निकला रहता है, इसी से ना अपस्थानिक जड़ निकला रहता है, तो ये रेडिकल टाइप निकला रहता है। और उसके ऊपर जस्ट जोड़िएगा तो तना होता है, और उसके ऊपर जो होता है वो एपिकल होता है, और एपिकल के बाद बहुत सारे ब्रांच निकलते हैं, बहुत सारी पत्तियां निकलते हैं। ठीक, तो कहला यहाँ पे देखिए एपिकल का मतलब है यहाँ से बहुत सारे डालियाँ निकलेंगे, पत्ते निकलेंगे, पत्ते, डालियाँ और पत्ते बनने शुरू हो जाते हैं। रेडिकल से क्या होता है, अपस्थानिक थोड़ा सा जड़ निकलते थे, और उसके ऊपर यानी कहने का मतलब है तना कहने का मतलब है एपिकल और रेडिकल के बीच वाला भाग को हम लोग क्या कहेंगे, तना कहेंगे। जैसे कि पेलिमूल से बना होता है, ये जो है तना पेलिमूल से बना होता है, ये प्लांट को सपोर्ट करने का काम करता है। ये काम क्या, इसका काम क्या है, तना का काम है प्लांट को सपोर्ट करना, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि तना जो है पार्ट जो है फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी तना भाग लेते हैं। यानी तना का काम क्या होता है, यह जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी भाग लेते हैं। तीसरी काम क्या है, तना में ही जाइलम और फ्लोएम होता है। जाइलम यानी जल का परिवहन होता है, फ्लोएम होता है भोजनों का परिवहन होता है। यानी 3 काम दिया हुआ है। ठीक, पहला काम क्या है, प्लांट को सपोर्ट करेगा, खड़ा होने में मदद करता है। दूसरा काम क्या है, वो फोटोसिंथेसिस क्रिया में भाग लेता है। तीसरा काम है क्या है, तना का जाइलम और फ्लोएम के थ्रू से भोजन को आदान प्रदान करते हैं, पानियों का आदान प्रदान करते, मतलब फॉलो करने का काम करते हैं। इसी कड़ी में हम लोग देखते हैं कि तना कितने प्रकार के होते हैं, तना कितने टाइप्स के होते हैं, इस चीज़ को देखते हैं। तना के टाइप के बारे में देखा जाए तो तना जो होते हैं 3 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स के। पहला जो होता है वो होता है स्ट्रॉन्ग तना, यानी बहुत मजबूत तना होगा। जैसे देखिएगा आम का पेड़, आम के पेड़ में क्या होता है, बहुत मजबूत तना होता है। कटहल का पेड़ देखिएगा उसमें क्या होता है, बहुत मजबूत तना होता है। अमरूद का पेड़ देखिएगा बहुत मजबूत तना होता है। तो कहता है कि स्ट्रॉन्ग तना, जो तना हवा के जो तना क्या करता है, हवा जैसे कि कोई हवा यदि हवा बह रहा है तो वो क्या कहेगा, खड़ा पेड़ को खड़ा होने में मदद करता है। ठीक, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग तना के रूप में होता है। एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा मैंगो हो गया, अमरूद का पेड़ हो गया, कटहल का पेड़ हो गया, शीशम का पेड़ हुआ, ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग तना का एग्जाम्पल होता है। अब देखिए वीक तना, कमजोर तना क्या होता है, ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी देखिएगा फ्लेक्सिबल, ये फ्लेक्सिबल टाइप का होता है। इसके वीक तना में जो होता है मतलब कमजोर तना जो होता है वो फ्लेक्सिबल होता है, लचीलापन टाइप का होता है। इसे किसी न किसी तरह के सहारे ज़रूरत है। इसमें क्या होता है कि इसको इस टाइप के तना को क्या होता है, किसी न किसी चीज़ की ज़रूरत, सहारे की ज़रूरत होती है। ठीक, जैसे अमरबेल का पौधा अमरबेल देखिए, अमरबेल का लत्ती जो होता है वो वीक तना का एग्जाम्पल होगा। इसके बाद देखिए कद्दू का लत्ती देखिएगा, या देखिएगा तोरी, जिसको झींगा भी बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तोरी। हाँ, तोरी जो कहते हैं, तोरी का
लत्ती यानी पेड़ देखिएगा, तो वो जो क्या होता है किसी न किसी के सहारे जो है छत के ऊपर चढ़ते हैं या घर के ऊपर चढ़ते रहते हैं। तो ये जो है वीक स्टीम यानी मतलब कमज़ोर तना का उदाहरण है। एग्जाम्पल में देख लिए हम लोग क्या, अमरबेल, कद्दू और तोरी। ठीक, और ये जो है अमरबेल, कद्दू और तोरी हो गया। और तीसरा जो होता है, तीसरा देखिएगा, तीसरा जो होता है अंडरग्राउंडेड स्टीम होता है। तीसरा जो होता है अंडरग्राउंडेड स्टीम होता है। ठीक, तीसरा के लिए अंडरग्राउंड, इसमें इसका एग्जांपल देखिएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर ले, इसका एग्जांपल के रूप में देखिएगा, अंडरग्राउंड स्टीम का एग्जांपल देखिएगा तो इसमें होता है आलू हो गया और केला। अंडर जैसे कि क्या होता है, आलू जो होता है तना जो होता है, आलू जो है एक तना है, ठीक, और वो क्या होता है धरती के अंदर होते हैं, तो ये क्या है अंडरग्राउंड तना है। केला भी तना है और इसके नीचे जैसे देखिए धरती के अंदर तक उसका जाता है, तो वो भी एक तना है। तो ये 3 टाइप के हम लोग तना के बारे में पढ़े हैं। तो तीसरा क्या है पत्ती, यानी पहला क्या पढ़े हम लोग, पहला पढ़ लिए हम लोग जड़, दूसरा पढ़े हम लोग तना, तीसरा पढ़ रहे हैं पत्ती। पत्ती का काम क्या होता है, पत्ती किस लिए जरूरी होता है, ये फोटोसिंथेसिस का मेन पार्ट है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पत्ती जो होता है वो बहुत बड़ा फैक्टर निभाता है। इसीलिए इसको कहा गया है कि यह एक जो है मेन पार्ट होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में भाग लेने के। प्लांट जो होता है रेस्पिरेशन में शोषण का क्रिया जो करता है पत्ती के माध्यम से ही करता है। किसके माध्यम से प्लांट शोषण का क्रिया करता है, पत्ती के माध्यम से करता है। किचन ऑफ प्लांट, यानी किचन ऑफ प्लांट किसको कहेंगे, पत्ती को कहते हैं। किचन ऑफ प्लांट यानी क्या कहेंगे, खाद्य ग्रह, यानी या किचन ऑफ प्लांट जो होता है हम लोग पत्ती को कहते हैं। तीसरा लंग्स ऑफ प्लांट, यानी फेफड़ा पत्ती को कहते हैं। प्लांट का फेफड़ा यदि कहा जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, पत्ती को कहेंगे। ये चारों के चारों जो है हम लोग को याद रखना चाहिए। ठीक, ये हो गया। प्रकाश संश्लेषण में काम क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण होता कैसे है, इसके लिए हम लोग देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, काम होता है, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है सवाल, जैसे क्लोरोप्लास्ट में पर्णहरित होता है, क्लोरोप्लास्ट पर होता है, और इसी क्लोरोप्लास्ट के चलते जो है पेड़ पौधे के जो पत्ते होते हैं वो हरे होते हैं। ठीक, कलर इसका क्या होता है, ग्रीन टाइप का हरा होता है। यानी पेड़ पौधे के पत्ते जो होते हैं हरे क्यों होते हैं, ये पिगमेंट यानी ग्रीन पिगमेंट रहता है, यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट भी 2 टाइप के होता है, क्लोरोप्लास्ट ए और क्लोरोप्लास्ट बी होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ए का फार्मूला होता है C55H74 Mg N4O5 होता है। उसी तरह क्लोरोफिल बी का देखिएगा C55H10 Mg N4 और O6। ये फार्मूला जरूरी नहीं है याद रखने का, लेकिन 2 टाइप के क्लोरोफिल होते हैं, एक होता है क्लोरोफिल ए और एक होता है क्लोरोफिल बी। अब क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल का काम क्या होता है, क्लोरोफिल काम होता है पत्ते जो हरे होते हैं क्लोरोफिल के कारण ही होते हैं। क्लोरोफिल में पाया क्या जाता है, तो इसमें मैग्नीशियम धातु पाए जाते हैं। कौन से धातु पाए जाते हैं, मैग्नीशियम धातु। यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब भी होती है क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंट में होती है, और सनलाइट आदि क्लोरोफिल में क्या पाए जाते हैं, मैग्नीशियम टाइप की धातु पाए जाते हैं। अब देखते हैं कि हम लोग कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, ज़रूरी क्या है। तो देखिए वातावरण से क्या करता है, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और जल H2O जो है जड़ से ऊपर की जाइलम के द्वारा पहुंचा जाता है। क्या होता है, वातावरण से क्या करता है, CO2 ले लेगा, अब वो जो है जड़ के माध्यम से H2O ले लेगा। ठीक, इसको जो है सनलाइट के क्रिया में, यानी सनलाइट यहाँ पे डाल देगा। ठीक, और इसके क्रिया में जो है Mg धातु को डाल के रिएक्शन करवा देगा, और वही जो है हो जाता है फोटोसिंथेसिस की क्रिया, उत्पाद के रूप में एक प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। ठीक, तो इसके लिए ज़रूरी क्या है, CO2। पहली बात CO2 क्या क्या ज़रूरी है, CO2 ज़रूरी है, फिर H2O ज़रूरी है, फिर Mg ज़रूरी है, सनलाइट ज़रूरी है। इसीलिए कहा H2 जो है जल के माध्यम से आएगा, सनलाइट से आएगा, सनलाइट विजिबल रे, यानी उसका रेंज क्या होता है 680 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक होता है वेवलेंथ इसका। क्लोरोफिल आएगा, क्लोरोफिल कहने का Mg जो डाल देता है तो वही क्लोरोफिल हो गया। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में भाग लेने के लिए। आगे देखते हैं, तो हम लोग का कौन कौन सा पौधे का भाग पढ़ चुके हैं। पहला भाग पढ़े हम लोग जड़, दूसरा भाग पढ़े तना, ठीक, तीसरा भाग पढ़ लिए हम लोग क्या चीज़, पत्ती,
यानी पत्ते, पत्ती हम लोग पढ़ लिए, ठीक। और चौथा भाग हम लोग देखते हैं, चौथा भाग में हम लोग आता है फ्लावर यानी फूल। फूल, फूल क्या होता है इसके बारे में पढ़ते हैं। ये मेन पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यानी मेन, यानी कह रहा है कि फूल जो होता है मेन पार्ट होता है पौधे के प्रजनन के भाग के लिए, प्रजनन क्रिया करने के लिए, ठीक। तो ये प्लांट का मेन पार्ट है फूल। ये 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार के फ्लावर होते हैं? 4 प्रकार के फ्लावर होते हैं। एक होता है बाह्यपुंज, जिसको हम कैलैक्स बोलते हैं या स्पेल्स बोलते हैं, ठीक। इसके बाद दूसरा होता है पंखुड़ियाँ, दूसरा क्या होता है पंखुड़ियाँ, जिसको कोरोलेल्स बोलते हैं या पेटल्स बोलते हैं, ठीक। तीसरा होता है पुंकेसर, पुंकेसर होते हैं जैसे एड्रोसिम और एस्टीमैन कहते हैं, एस्टीमैन, पुंकेसर। और ये मेल पार्ट होते हैं फ्लावर के। एस्टीमैन देखिए, मैन, इसे याद रखने का तरीका क्या है, एस्टीमैन, मैन रखिए, मैन मतलब आदमी होता है, यानी मेल फ्लावर का मेल पार्ट जो होता है पुंकेसर होता है, एस्टीमैन होता है, ठीक। चौथा पार्ट होता है कैल्शियम, गैनोसियम और पिस्टल, इसी को बोलते हैं या कार्पेल बोलते हैं। ये जो है स्त्री केसर का भाग होता है, यानी महिला मतलब मादा पार्ट होता है फ्लावर का, ठीक। फ्लावर के भागों में से देखते हैं हम लोग, कैलैक्स क्या होता है या स्पेल क्या होता है, ठीक। ये ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन रंग का होता है कैलैक्स या स्पेल। जैसे कि ये पार्ट, जो ग्रीन वाला पार्ट आप लोग को दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये क्या है क्लिक्स, यानी इसे हमको बाह्यपुंज कहते हैं। और इसके अंदर बाकी पार्ट होते हैं इसके, जैसे कि मान लीजिए एक देखे होंगे हम लोग पेड़ पौधा में ऐसे रहता है, ठीक। इसके अंदर ही, इसके अंदर जो होते हैं, इसके अंदर ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला पार्ट के अंदर ही जो है सारा फूल का भाग होगा। लेकिन इस पार्ट को क्या लोग कहेंगे हम लोग, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं कैलैक्स, इसको हम लोग कैलैक्स यानी बाह्यपुंज कहेंगे हम लोग, ठीक। इसको हम क्या कहेंगे, बाह्यपुंज कहते हैं, ठीक। दूसरा बात होता है कोरोला, यानी पार्ट पेटल्स, जो वो इंसेक्ट, यानी क्या पेटल्स का काम क्या है, तो पंखुड़ी का काम क्या होता है कि वो क्या करता है, मक्खी या भौंरा को अपनी ओर आकर्षित करता है। ये कलरफुल होते हैं, कलरफुल, और इसमें खुशबू आती रहती है। जो देखिएगा फूल के जो भाग होते हैं जिससे खुशबू आती है, वो जो होता है सो कलरफुल होते हैं, और उससे जो खुशबू आती रहती है उसको हम लोग कहेंगे पंखुड़ी, पंखुड़ियाँ, ठीक। तो पंखुड़ी होता है। अब देखते हैं फ्लावर के पार्ट क्या है, टाइप ऑफ फ्लावर, कितने टाइप के फूल होते हैं। पहली बात है, एक होता है बाइसेक्सुअल फूल, बाइसेक्सुअल फ्लावर, यानी बाइसेक्सुअल, इसमें इस टाइप के पौधे होते हैं। कौन सा, इस टाइप के फ्लावर में क्या होते हैं। और एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ठीक। पहला जो होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं वैसे फ्लावर जिनके अंदर जो होता है मेल पार्ट भी होते हैं और फीमेल पार्ट भी होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल कहने के यहाँ पे देखिए बाइसेक्सुअल, यानी दोनों, यानी एक ही फूल के अंदर जो होता है दोनों सेक्सुअल पार्ट होंगे। जैसे कि मेल का पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट होते हैं, मेल पार्ट और फीमेल पार्ट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के होते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे। जैसे कि पुंकेसर भी होगा और स्त्री केसर भी। ये पुंकेसर का मतलब क्या है, ये मादा पार्ट होगा और मादा पार्ट होगा, और ये जो है नर, पुंकेसर का मतलब नर पार्ट होगा, और स्त्री केसर का मतलब मादा पार्ट, यानी एक ही फूल के अंदर दोनों पार्ट होंगे, मेल के पार्ट भी होते हैं फीमेल के पार्ट होते हैं, उसे हम लोग कहेंगे बाइसेक्सुअल। एक दूसरा होता है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल का फ्लावर क्या कहलाता है, वैसे फ्लावर जिनके अंदर या तो मेल पार्ट होंगे या फीमेल पार्ट होते हैं। इसके अंदर कौन से पार्ट होते हैं, मेल पार्ट होंगे या फीमेल पार्ट होंगे, तो वो क्या कहलाता है, यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहलाते हैं। जैसे कि देखिएगा इसमें पुंकेसर या पुंकेसर यानी मादा पार्ट, नर पार्ट होंगे, या इस तरीके से यानी मादा पार्ट होंगे। क्या तब आप ये क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि फिर ये फूल कैसे एक दूसरे से बनेंगे, ठीक। तो इसके लिए क्या होता है कोई इस टाइप के फूलों पे क्या होता है, या तो हवा के माध्यम से एक दूसरे से मिल जाते हैं, हवा बहेंगे तो इसका एक उस फूल के मादा पार्ट दूसरे फूल के नर पार्ट पे जाके चिपक जाएंगे, तो उससे क्या होगा, वहाँ पे पोलिनाइजेशन के माध्यम से वहाँ पे फूल उत्पन्न हो जाएंगे। तो इस तरह से ये होता है। तो 2 टाइप के फ्लावर पड़े, एक बाइसेक्सुअल और एक यूनिसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल में क्या होता था, मेल और फीमेल दोनों होते थे, और यूनिसेक्सुअल में क्या होता था, एक ही होते थे, या तो मेल होगा या फीमेल पार्ट हुआ करते थे, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चंस आते रहते हैं। अब इसी कड़ी में देखिएगा, तो चौथा 3 हम लोग 4 चीज़ पढ़ लिए, तो 5वां क्या है, फ्रूट के बारे में। 5वां क्या है, फ्रूट। पहला क्या पढ़े हम लोग, पहला पढ़े जड़ के बारे में, दूसरा पढ़े हम लोग
तना के बारे में। तीसरा हम लोग पढ़े पत्ती के बारे में। चौथा हम लोग पढ़े फूल के बारे में। अब देखते हैं हम लोग फल। फल के बारे में पढ़ते हैं। तो फल के बारे में देखिएगा, इसके दो प्रकार के होते हैं। फल भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है ट्रू फूल यानी सत फल, और एक होता है फॉल्स फूल यानी असत फल। सत फल क्या कहलाता है और असत फल क्या कहलाता है, देखते हैं हम लोग। तो पहला देखते हैं हम लोग सत फल यानी ट्रू फ्रूट। कौन कौन से होते हैं ट्रू फ्रूट, ये जो होते हैं ट्रू फ्रूट, ये परिपक्व अंडाशय से विकसित होते हैं। ये पॉइंट जो है, ये इतना बड़ा पॉइंट जो है, परिपक्व कहाँ से विकसित होते हैं भाई साहब, ये परिपक्व अंडाशय से विकसित होते हैं। ये पॉइंट हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस बात को याद रखना है। ट्रू फ्रूट जो होते हैं ये परिपक्व अंडाशय से विकसित होते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए देखिएगा मैंगो, आम जो होते हैं ये परिपक्व अंडाशय से विकसित हुआ फल है और ये सत फल का उदाहरण है। ठीक, केला हो गया, तरबूज हो गया, नींबू हो गया, चेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया, आलू बुखारा, ये जो है ट्रू फल सत फल का उदाहरण है। केला यहाँ पे नहीं होगा। ठीक, केला यहाँ पे नहीं होगा। तो सत फल का उदाहरण देखिएगा तो मैंगो हो गया, तरबूज हो गया, नींबू हो गया, चेरी हो गया, ब्लूबेरी हो गया और आलू बुखारा, ये जो है सत फल के उदाहरण होते हैं। ठीक, आगे देखते हैं असत फल क्या होता है। असत फल के देखिएगा तो इसके एग्जाम्पल के रूप में देखिएगा, एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं। ये होता है परिपक्व बीजांड से, असत फल जो होता है यानी फॉल्स फल जो होता है ये परिपक्व बीजांड से निकलते हैं। वो क्या होता है, सत फल क्या कहाँ से निकलते हैं, परिपक्व अंडाशय से निकलते हैं। लेकिन ये फ्रूट यानी फॉल्स फ्रूट जो असत फल जो होते हैं ये परिपक्व बीजांड से निकलते हैं। कहाँ से निकलते हैं, परिपक्व बीजांड से। इस पॉइंट को याद रखना है हम लोग को, कहाँ से निकलते हैं, परिपक्व बीजांड से निकलते हैं। और दूसरी बात याद रखना, पुष्प के अनुभाग से भी ये विकसित है। किसके भाग से, पुष्प के अनुभाग से भी फल फ्रूट जो होता है ये विकसित होते हैं। उदाहरण के लिए देखिएगा एप्पल, ये क्या है, परिपक्व बीजांड से उत्पन्न होता है। नाशपाती परिपक्व बीजांड से होता है। काजू हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, अंजीर हो गया, ठीक, अनानास हो गया, सहतूत हो गया, लौकी हो गया, खीरा, ये सब जो है परिपक्व बीजांड से उत्पन्न होते हैं। और ये जो है असत फल यानी फॉल्स फल का उदाहरण है। देखिए इसमें ये पॉइंट और ये उदाहरण वाला पॉइंट ज़्यादातर याद रखने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्ट पूछ लेता कौन सा असत फल है, तो वहाँ पे यदि उदाहरण याद नहीं रहेगा तो नहीं हम लोग बना पाते हैं। इसीलिए उदाहरण क्या है असत फल का, एप्पल यानी सेब हो गया, नाशपाती हो गया, काजू हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, अंजीर हो गया, अनानास हो गया, सहतूत हो गया, लौकी हो गया, खीरा, ये सब जो है असत फल के उदाहरण है। आगे चलते हैं कि और कौन से पार्ट्स होते हैं, देखते हैं। अनिषेक जनन यानी एक अनिषेक जनन भी होता है। इसके तहत क्या होता है, बिना निषेचन के अंडाशय का फल में परिवर्तन होना अनिषेक जनन कहलाता है। अब कहते हैं कि बिना अंडाशय के निषेचन हो रहा है, यानी कह रहा है कि अनिषेक जनन क्या हो, यानी बिना अंडाशय के निषेचन हो जाता है यहाँ पे। ठीक, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं अनिषेक जनन कहते हैं। कौन सा अनिषेक जनन, किसके बिना निषेचन के बिना अंडाशय से उत्पन्न होता है। ऐसे फल बीज रहित होते हैं, यानी कह रहा है अनिषेक जनन के जितने भी फल होते हैं उसमें बीज उत्पन्न नहीं होते हैं। कौन सा नहीं होते हैं, बीज उत्पन्न नहीं होते हैं। ठीक, बीज रहित होते हैं यानी बीज नहीं होते हैं। ठीक, उदाहरण के लिए देखिएगा केला में बीज नहीं होता। अंगूर हो गया, अंगूर में भी बीज नहीं होते हैं। तो उदाहरण के लिए केला हो गया और अंगूर हो गया, किसका एग्जाम्पल उदाहरण है, अनिषेक जनन का। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं कि जब इतना फल हम लोग पढ़ लिए, फल के कौन कौन सा भाग को हम लोग खाते हैं इसके बारे में थोड़ा जानने का बिल्कुल जानना चाहिए। फल के खाने योग्य भाग, कौन कौन से भाग को हम लोग फल के खाने योग्य भाग है उसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक, बात करते हैं। जैसे कि फल में देखिए सीरियल नंबर 1 2 3 5 लिखा हुआ है, फल का पार्ट हो गया और फल हो गया और कौन कौन सा भाग खाने योग्य होता है उसके बारे में। एप्पल होता है और नाशपाती, एप्पल और नाशपाती की बात करते हैं। इसका जो है मांसल थैलेमस को खाया जाता है। मांसल थैलेमस यानी मांस वाले पार्ट को, मांस वाले पूरे मांसल पार्ट ही होते हैं, तो मांसल थैलेमस को खाते हैं यानी पुष्पासन को खाते हैं। ठीक, कोकोनट हो गया, नारियल होता है। नारियल में क्या होता है, नारियल का जो है एंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष को खाते हैं। कौन से किस चीज़ को खाते हैं, भ्रूण पोष को।
कोकोनट में भ्रूणपोष को खाते हैं। इसके बाद एक कोकोनट वाटर होता है, नारियल पानी जो होता है, नारियल पानी में जो है लिक्विड एंडोस्पर्म को खाते हैं, द्रव भ्रूणपोष को हम लोग खाते हैं। आम होता है, आम मैंगो होता है, इसमें जो है मिसोकार्प को खाते हैं, यानी मध्य फल भित्ति को, छिलका को नहीं खाते हैं ना हम लोग, देखते हैं उसके बाद बीज को खाते हैं, लेकिन किसको खाते हैं, मध्य फल भित्ति को हम लोग खाते हैं। आम के मध्य फल भित्ति को कई बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए सबको 100% याद रखना। कटहल में सहपत्र भी खाते हैं, परिदल भी खाते हैं और बीज को भी खाते हैं। कटहल के ऊपर वाले पार्ट को हटा दीजिएगा, जो कांटेदार पार्ट आता है उसको हटाने के बाद पूरा कटहल में पूरे पार्ट को हम लोग खा सकते हैं। तो उसी के अंदर, कटहल के अंदर होता है सहपत्र, परिदल और बीज। तो कटहल के ये सारे पार्ट को खाते हैं। लीची जो आजकल गर्मी का टाइम भी है तो लीची हम लोग खाते हैं, तो लीची में कौन सा भाग खाएंगे, एरिल। इसको ऐसे ये भी याद, ये शब्द याद रखिए, या मांसल अधिचोल इसको ऐसे करके लिख के आएगा, तो ये शब्द भी याद रखना है। ठीक, तो एक बार हम इसको देखते हैं। एप्पल जो होता है, एप्पल और नाशपाती मांसल थैलेमस खाते हैं। कोकोनट में क्या खाते हैं, एंडोस्पर्म भ्रूणपोष खाते हैं। कोकोनट वाटर में देखिए, नारियल पानी में क्या होता है, लिक्विड एंडोस्पर्म खाते हैं। आम में जो होता है मिसोस्कार्प मध्य भित्ति खाते हैं, फल मध्य भित्ति। या कटहल में की बात करते हैं, सहपत्र को खाते हैं, परिदल को खाते हैं, बीज को खाते हैं। लीची को देखिएगा तो लीची में क्या आता है, एरियल को खाते हैं, मांसल अधिचोल को खाते हैं। तो हम लोग क्या किए, पौधे के भाग के बारे में हम लोग जान लिए। पौधे के भाग के बारे में पहले हम लोग क्या जाने थे, पहला भाग आता था, पहला भाग आया जड़ के बारे में। ठीक, जड़ के पढ़ने के बाद दूसरा भाग हम लोग पढ़े तना के बारे में। तीसरा भाग जो पढ़े हम लोग किससे, तना के बाद आता है पत्ती के बारे में पढ़े। चौथा भाग जो है फूल के बारे में पढ़े। और पांचवा भाग हम लोग फल के बारे में पढ़े। ये जो है भाग पौधे के बारे में, पौधे को जानने के लिए इतना भाग जरूरी होता है। और पौधे के अंदर जो भी क्रियाएं होती है उसके बारे में आगे भी हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, या अगले क्लास में जो आएगी क्लास 7 या क्लास 8 में, उसमें हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें मेन पार्ट कौन कौन से पढ़े, जड़ पढ़े, तना पढ़े, पत्ती पढ़े, फूल पढ़े और फल वाले पार्ट को पढ़ लिए। ठीक, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इस लेक्चर को देखिए और आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है तो उसको आगे भी भेजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं अभी नया हूँ यहाँ पे, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग को पसंद आए और अपना मेहनत मैं खुद करता हूँ इसके लिए। धन्यवाद।